अमरनाथ गुफा की पौराणिक कहानी। अमरनाथ गुफा का संबंध भगवान शिव से जुड़ी एक अद्भुत कथा से है। माना जाता है कि इस गुफा में स्वयं शिवजी ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप हमेशा मुझसे दूर क्यों रहते हैं और अमर कैसे बने। शिवजी ने उत्तर दिया कि यह एक रहस्य है जिसे केवल योग्य व्यक्ति ही जान सकता है। माता पार्वती के अनुरोध पर उन्होंने एक निर्जन स्थान खोजने का निश्चय किया ताकि कोई और यह रहस्य ना सुन सके। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित अमरनाथ गुफा पहुंचे। वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी सवारी नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा। चंद्रमा को चंदनवाड़ी में सांपों को, शेषनाग झील में गणेश जी को, महागुण पर्वत पर और 5 तत्वों पंचतरणी में त्याग दिया। अमरनाथ गुफा के अंदर भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक अग्नि ज्योति प्रकट की और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती निद्रा में चली गई, लेकिन पास में ही एक कबूतर का जोड़ा छिपकर यह कथा सुन रहा था। कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान शिव ने देखा कि कोई श्रोता बचा है या नहीं, तो यहाँ उन्हें वह कबूतर जोड़ा दिखाई दिया। कहा जाता है कि यह कबूतर अमर हो गए और आज भी अमरनाथ गुफा के आसपास देखे जाते हैं। इसीलिए यह गुफा अमरनाथ कहलाती है और हर साल यहाँ श्रावण मास में भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसे चमत्कारी शिवलिंग माना जाता है क्योंकि यह चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ आकार बदलता है। यह स्थान हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह यात्रा आस्था, तपस्या और शिव भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि शिव भक्तों के लिए एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। इस पवित्र स्थान का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और यह हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडेरी चरवाहे ने की थी। अनुसार एक दिन बूटा मलिक को एक साधु मिले जिन्होंने उन्हें एक थैली में कोयले के टुकड़े दिए। जब बूटा मलिक अपने घर पहुंचे और ली खोली तो उसमें कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। इस चमत्कार को देखकर वे साधु को ढूंढने वापस गए, लेकिन वहां उन्हें एक विशाल गुफा और उसमें बर्फ से बना शिवलिंग दिखाई दिया। इसके बाद यह गुफा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और तब से हर साल अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। अमरनाथ यात्रा हर साल श्रावण मास जुलाई अगस्त में होती है। यह यात्रा बेहद कठिन होती है और श्रद्धालु बर्फीली पहाड़ियों, कठिन रास्तों और ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के बावजूद इस यात्रा को पूरा करने के लिए निकलते हैं। यात्रा 2 मार्गों से की जाती है। पहलगाम मार्ग लगभग 48 किलोमीटर। यह पारंपरिक मार्ग है और कठिनाई भरा होता है। 2 बालटाल मार्ग लगभग 14 किलोमीटर। यह छोटा लेकिन अधिक कठिन और खतरनाक मार्ग है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ अपना आकार बदलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गुफा के अंदर मौजूद हवा, तापमान और पानी की बूंदों की नमी से यह शिवलिंग बनता है, लेकिन भक्त इसे भगवान शिव का दिव्य चमत्कार मानते हैं। इस गुफा में अब भी कई श्रद्धालु अमर कबूतरों को देखने का दावा करते हैं जो अमर कथा सुनने के बाद अमर हो गए थे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत महादेव जी की जयकारों और बम बम भोले के उद्घोष के साथ होती है। यह यात्रा करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुफा तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यात्रा में भारतीय सेना और प्रशासन की विशेष भूमिका होती है।
क्योंकि यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु हर साल भाग लेते हैं, जिसमें देश विदेश के भक्त भी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इस यात्रा को पूरा करने वाले भक्तों को मोक्ष और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग इस कठिन यात्रा को श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। अमरनाथ गुफा और इस तीर्थ यात्रा से जुड़ी कई रहस्यमय और चमत्कारी घटनाएं हैं, जो भक्तों की आस्था को और मजबूत करती हैं। भक्तों का मानना है कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार बदलता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी दिलचस्प है, क्योंकि गुफा के अंदर के तापमान और बर्फ के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया इस चमत्कार को सिद्ध करती है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह स्वयं महादेव की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, तब एक कबूतर का जोड़ा इसे छुपकर सुन रहा था। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने देखा कि पार्वती तो सो गई थी, लेकिन वे कबूतर इसे पूरी तरह सुन चुके थे। भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व प्रदान कर दिया। आज भी कई यात्री दावा करते हैं कि गुफा के आसपास एक सफेद कबूतर जोड़ा दिखाई देता है। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि इतनी ठंड और बर्फीले माहौल में पक्षियों का जीवित रहना लगभग असंभव है। कई भक्तों ने बताया है कि अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग के पास कभी-कभी एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई देता है। कुछ लोग इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। वैज्ञानिक इसे बर्फ के क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव बताते हैं। कई श्रद्धालुओं और योगियों का कहना है कि जब गुफा में ध्यान लगाया जाता है तो वहां से एयूएम की ध्वनि सुनाई देती है। यह एक अनोखी बात है जिसे वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा के दौरान अचानक मौसम बदल जाता है और जब भक्त गुफा में पहुंचते हैं तो बादल छूट जाते हैं। इसे शिव जी की कृपा माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान उनके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई साधु और तपस्वी यहां गुफा में ध्यान लगाकर आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों को पार करने की सीख देती है। इस यात्रा में धैर्य, समर्पण और साहस की परीक्षा होती है। यहां पहुंचने के लिए शरीर से ज्यादा मन की शक्ति की आवश्यकता होती है। यह यात्रा सिखाती है कि आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर में अटूट विश्वास से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में भी अमरनाथ गुफा का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह गुफा प्राचीन काल से पूजनीय रही है। कई मुगल सम्राटों और कश्मीरी राजाओं ने भी इस गुफा के अस्तित्व को स्वीकार किया था। प्रसिद्ध सिख गुरु अर्जुन देव जी के भी यहाँ आने का उल्लेख मिलता। अमरनाथ यात्रा बेहद कठिन है और इसमें कई प्राकृतिक जोखिम भी होते हैं, जैसे भारी बर्फबारी, ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी, अचानक भूस्खलन और बारिश। लेकिन यह माना जाता है कि बाबा बर्फानी भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां भक्त किसी चमत्कारिक रूप से बच गए। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकार लगाते हुए चलते हैं। कुछ भक्त नंगे पैर और कुछ दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी यात्रा तय करते हैं। कई साधु पूरी यात्रा योग साधना और ध्यान में लीन होकर करते हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़े कई अद्भुत और रहस्यमय किस्से सदियों से श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। भक्त इसे महादेव की कृपा मानते हैं, जबकि विज्ञान भी कई घटनाओं की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सका है। आइए जानते हैं कुछ और अनसुनी बातें और चमत्कार जो अमरनाथ गुफा और इसकी यात्रा से जुड़े हैं। कुछ श्रद्धालुओं और योगियों ने बताया है कि अमरनाथ गुफा के भीतर बर्फ के शिवलिंग के पास कभी-कभी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की आकृतियां उभरती हैं। जब भक्त ध्यान से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उन्हें लगता है कि गुफा की दीवारों पर दिव्य छवियां प्रकट हो रही हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि अमरनाथ यात्रा के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया।
किसी की असाध्य बीमारी ठीक हो गई, किसी की आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार हुआ। कई लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। कुछ को गुफा में ध्यान के दौरान अद्भुत अनुभव हुए। ऐसा माना जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कई श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के दौरान 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पैदल चलते हैं। कुछ भक्त यात्रा में पूरी तरह दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई साधु तो सिर्फ एक ही पैर पर खड़े होकर बाबा बर्फानी की तपस्या करते हैं। कुछ भक्त यात्रा में नंगे पैर और बिना किसी ऊनी कपड़े के कड़ाके की ठंड सहन करते हैं। यह सब बात बताते हैं कि शिव भक्ति में कैसी अटूट श्रद्धा होती है। कई साधुओं और यात्रियों का कहना है कि जब वे गुफा के भीतर ध्यान लगाते हैं तो एयूएम की ध्वनि अपने आप गूंजने लगती है। यह ध्वनि किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि गुफा की दीवारों और शिवलिंग के आसपास के वातावरण से निकलती हुई महसूस होती है। वैज्ञानिकों ने इसे गुफा की संरचना और प्रतिध्वनि से जोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन इसका सही कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। यात्रियों का मानना है कि जब वे कठिन रास्तों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। कई लोगों ने बताया कि जब वे गिरने वाले थे तो किसी ने उन्हें संभाल लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनकी थकान और दर्द दूर हो गया, मानो कोई शक्ति उन्हें ऊर्जा दे रही हो। कई भक्तों ने बताया कि अचानक घने बादल अंट जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के गण और स्वयं महादेव अपने भक्तों की यात्रा में रक्षा करते हैं। कई बार भक्तों ने बताया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान एक रहस्यमय साधु उन्हें मिलते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कई श्रद्धालुओं ने ऐसे संतों से भविष्य से जुड़ी भविष्यवाणी सुनी है जो बाद में सच साबित हुई। कुछ भक्तों को ऐसे संतों ने रास्ते के खतरों से सावधान किया और बाद में सच में वहां भूस्खलन हुआ। कई बार ऐसे संतों को लोगों ने देखा है, लेकिन कुछ देर बाद वे वहां नहीं होते, मानो वे किसी और थे। लोक से आए हो जो श्रद्धालु बालटाल के रास्ते से अमरनाथ गुफा जाते हैं। वे बताते हैं कि कई बार उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है। कुछ ने कहा कि उन्होंने भोलेनाथ के डमरू और शंख की आवाज सुनी। कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि वे अकेले नहीं थे, बल्कि कोई उनके साथ चल रहा था। कई बार भयंकर बर्फबारी और आंधी तूफान के बीच भी भक्तों ने खुद को सुरक्षित पाया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। कई श्रद्धालु बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कई बार उनके जीवन में अद्भुत संयोग घटित होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जिस चीज की कल्पना की थी वह तुरंत घटित हो गई। कई श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के दौरान अचानक दिव्य प्रलय या ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कई बार भक्तों को बिना मांगे ही उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इसे महादेव की कृपा और अमरनाथ गुफा की अलौकिक शक्ति माना जाता है। जो लोग सच्चे दिल से ध्यान और पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि गुफा के भीतर स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं कि गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कुछ ने कहा कि वे न में भगवान शिव को देख सकते थे, जैसे वे असहाय थे, वास्तव में वहां मौजूद हो। कुछ को दर्शन के दौरान अपने जीवन से जुड़े उत्तर मिलते हैं, मानो भगवान शिव स्वयं उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे हो। कई श्रद्धालु बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा के बाद उनके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। कई लोगों ने कहा कि उनकी आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं खत्म हो गईं। कुछ लोगों ने बताया कि वे पहले की तुलना में ज्यादा शांत, सकारात्मक और आध्यात्मिक महसूस करने लगे। इससे यह सिद्ध होता है कि अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का अनुभव है। अमरनाथ यात्रा केवल हिमालय की कठिन यात्रा नहीं, बल्कि एक चमत्कारी और अलौकिक यात्रा है, जहां भगवान शिव के चमत्कारों को अनुभव किया जा सकता है।
जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं वे जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस करते हैं। हर हर महादेव।